जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए आज है छिन्न मस्तिका का दिन। आज रात को उनकी पूजा होगी क्योंकि गुप्त नवरात्रि चालू है। और कल है भैरवी, त्रिपुर भैरवी का दिन। कहते हैं ना, त्रिपुर भैरवी एक अपने आप में इतनी अलग ऐसी शक्ति है जो कहते हैं ना, त्रिपुर भैरवी मतलब एक सुंदरता का अभिष्ट रूप और एक दुश्मनों का सर्वनाश करने वाली शमशान काली, मतलब इनका सिद्धि जो कर लेता है और गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा जो कर लेता है, वो इस दुनिया में उनके सामने कोई दुश्मन नहीं टिक सकता। इसकी सिद्धि पाने के बाद वो उस दुश्मन के साथ वो जो चाहे कर सकता है। और कल होगा सर्व दुष्टों का नाशों का हवन। कल मैं सर्व दुष्ट नाश के लिए हवन करूँगी, सर्व दुष्टों के नाशों के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों को हल्का समझ के रखा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों की कदर नहीं करते। उनको लगता है कि वही सब कुछ है, भगवान बनने की कोशिश करे। इतना बड़ा कोरोना का ये आया है तो भी इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ रहा है, भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। इस गुप्त नवरात्रि में भी माँ से माफ़ी मांगने के बदले वो सोच रहे कि हम ही भगवान हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे पास कुछ केस आए ऐसे हैं जो औरतों को खिलौना समझते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने जो किया वो उनसे गलती है और वो उसकी सज़ा क्या है, एक सॉरी से सज़ा नहीं जाती है। आप किसी को भी अपने पैर की जूती समझो, ये भूल जाओ। औरत जब शमशान काली का रूप लेगी तब क्या होगा वो देखना। जब तुम्हारे परिवार पे, तुम्हारे बीवी बच्चों पे जब आँच आएगा और तुमको जब कुत्ते के जैसा दौड़ा के मारा जाएगा, तब तुमको पता चलेगा कि किसी के घर की बहू बेटियों की इज्जत निकालना कितनी बड़ी बात होती है। और मैं तो इस पूजे से ना मुट्ठी मसल के सबका वो गेम ख़त्म करती हूँ। कल होगा शत्रु विनाश का हवन, और ऐसा हवन होगा जो चारों खाने चित्त कर देगा। ऐसा करेगा ना कि जो जो पाप जिसने किए ना, उसका 10 गुना सज़ा उसको मिलने वाला है, 10 गुना सज़ा। क्योंकि आप जानते हो मैं प्रेग्नेंट हूँ और मतलब अगर मैं किसी के माम का 10,000 माला भी करती हूँ तो समझो 20,000 2 गुना होता है। और वो बहुत बड़ा होगा पूजा, जिसमें सारे सत्वों को, जो जितने सबको घमंड है ना, अगर मैंने घमंड चूर नहीं किया तो इस विद्या देवी का नाम बदल देना। जो चूतिए लोग जाके छुप के बैठे सोचते हैं ना कि क्या बिगाड़ेंगे, कौन क्या बिगाड़ेगा, विद्या देवी की पहुँच क्या है, विद्या देवी क्या है वो दिखाएगी। ये गुप्त नवरात्रि मैंने वादा किया है, गुप्त नवरात्रि ख़त्म होने तक अगर मैंने शत्रुओं का विनाश नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। क्योंकि गुप्त नवरात्रि में डेली हवन चालू है कि कोरोना वायरस पूरी तरह से ख़त्म हो, लेकिन इसके ख़त्म होने में टाइम लगेगा क्योंकि बहुत अब तक इसकी दवाई नहीं बनी। लेकिन तो भी हम यहाँ से पूजा पाठ से कर रहे हैं। मैंने आपको कहा है नीम की तोरण की बांधो, माँ की पूजा करो। लेकिन ये कल महाशत्रुओं का विनाश, क्योंकि कल शमशान काली की सिद्धि होगी। और शमशान काली की सिद्धि पाने के बाद एक आदमी, एक कहते हैं ना, एक अघोरी जिसको बनना है, एक शमशान काली की सिद्धि अगर उसने पा लिया तो एक दिव्य दृष्टि की प्रदान होती है, जो इंसान आराम से उसको किसी को भी बहुत अच्छे से मसलने की ताकत रख सकता है। और देखिएगा जितने लोगों ने, मतलब मेरे पास बहुत सारे केस आए या खुद के, जितने लोगों ने ये पाप किए, जो लोग सबको अपने आप में चना कुरमुरा समझते हैं ना, उनको अब हम दिखाएंगे पूजे की ताकत। कि जब एक औरत जब पूजे में बैठती है और खुद शमशान काली का रूप लेती है, वो किस तरह चंडिका का रूप लेके सबको खाती है, वो देखो। क्योंकि बड़ा मज़ा आता है सबके घर में इंटरफेयर करके सबकी ज़िंदगी बर्बाद करना। जब उनकी खुद की अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी ना, तब उनको पता चलेगा। मैंने पहले भी 1-2 बार वीडियो में कहा है, भाग 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 विद्या है। कितने लोग मैं देखी हूँ, कितने लोग कमेंट्स बॉक्स में गाली देते हैं, गंदा बात बोलते हैं। मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे कान में नहीं लग रहा है। तुम वो माता जी को गाली दे रहे हो। मैंने 50 बार बोला, जितने लोगों ने अब तक गाली दी है ना, आप लिख के लो, पता करो उनके साथ कुछ ना कुछ कांड हुआ है, उनके घर में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है। वो होता ही है, उनको पता नहीं चलता, उनको बाद में पता चलता है। जैसे आप मुझे गाली दो तो आपका काम धंधा बंद, मुझे दो गाली, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपना काम वो करके रहूँगी। मैंने क्या बोला, मैं जो भी काम करती हूँ उसमें एक ही मंत्र है, हम छुड़ाए तब छूटे, हमारा उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, हमारा दूसरा छुटाए तो उखड़ पड़े। तो कल होगी शमशान काली की सिद्धि, त्रिपुर भैरवी की सिद्धि, जिसमें सर्व शत्रुओं को विनाश करने की एक ऐसी ताकत होती है ना, जो बहुत कम लोगों के पास होती है। वो असाध्य रूप में होती है। और ये ऐसी ताकत है कि अगर जिसने ताकत लेता है, जिसके पास ये ताकत रहती है, 24 घंटे में शत्रु को धूल चटाने की ताकत रखता है। और देखो जब कल मेरा हवन होगा उसके बाद मज़ा देखो, कितने शत्रुओं का विनाश होता है। जो शत्रु कहते हैं ना घमंड है ना, उनका घमंड चकनाचूर हो जाएगा। कितने लोगों ने जो औरतों को खिलौना समझा है ना, जब उनके घर में प्रॉब्लम होगी ना, उनकी औरतें के साथ होगी तब पता चलेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहूँगी कि उनके घर में हो, लेकिन क्या करें, दर्द तभी होता है जब हमें चोट लगती है।
दूसरों को चोट देते ना तो दर्द का पता नहीं चलता, जब हमारे पैर में चोट लगती तब हमें दर्द पता चलता है कि दर्द कैसा होता है। तो दर्द देना ज़रूरी है, और ये दर्द कल विद्या देवी देगी, बहुत बुरी तरीके से देगी। और आप सभी को भी है कि बस माँ त्रिपुर भैरवी का कल ध्यान करें और भगवान से मनाएं कि हे माँ ये कोरोना वायरस फैले। क्योंकि आप नहीं मानेंगे, जब से जून का महीना चालू है, मैं डेली मीरा दातार हमारे यहाँ रे रोड पे हैं, वे दरगाह पे, हले दरवाज़ा बंद है तो भी वहाँ जाके मैं माथा टेक रही हूँ कि भाई ये वायरस जल्दी से ख़त्म हो और लोगों का भला हो। लेकिन उन लोगों को भी सबक सिखाना ज़रूरी है जो हम जैसे पंडितों को कहते ना मिट्टी में गिनती करते हैं, सोचते हैं यार ये क्या कर लेगी, दिखाएंगे क्या कर लेगी। ऐसे दिखाएंगे जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि मैं अकेली तो नहीं हूँ ना, केशव भी है ना साथ में, 2 जन कर रहे हैं ना। मज़ा देखो, वेट एंड वॉच। जय माँ बगलाम की, जय माँ विंध्यवासिनी।